उस सुनसान सड़क पर हर कदम ऐसा लगता था जैसे अंधेरा खुद पीछा कर रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल अनकही कहानियाँ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी को राहुल की एक ऐसी खौफनाक सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आप भी भूतों पर यकीन करने लगेंगे। साल 2008। राहुल उस वक्त एक सरकारी नौकरी कर रहा था और भूटान के पास के ही किसी गांव में तैनात था। राहुल के काम का समय ज़्यादा बिजी नहीं रहता था, जिसकी वजह से राहुल दोपहर को अपने घर की तरफ चला जाता था। उस समय गांव में बिजली कुछ देर के लिए ही आती थी। राहुल गेम खेलने का काफ़ी शौकीन था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने काम के पास ही शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि उसका टाइम भी बचेगा। राहुल ने काम से लगभग 30-35 किलोमीटर दूर अपना कमरा किराए पर ले लिया था और अपनी मोटरसाइकिल से अपने काम पर जाने का फैसला किया। सड़क काफ़ी अच्छी थी, लेकिन दोनों तरफ बांस के पेड़ ही पेड़ थे और दूर दूर तक कोई घर नहीं था। एक दिन राहुल अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ लौट रहा था। उसने लगभग आधा रास्ता तय भी कर लिया था। ज़्यादातर उस सड़क पर कोई आता जाता तो नहीं था, मुश्किल से ही कोई 1-2 गाड़ियां गुजरती थी। तभी अचानक उसने देखा एक औरत जिसने थोड़े पुराने गांव वाले कपड़े पहने हुए थे और वो राहुल के सीधे हाथ की तरफ चल रही थी। जब राहुल ने उसे ओवरटेक किया और उस महिला का चेहरा देखने के लिए अपनी बाइक के शीशे में देखा, तो राहुल अचानक से चौंक गया और हड़बड़ाते हुए बाइक रोकी और पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई औरत थी ही नहीं। राहुल को उस वक्त थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि ये सब उसके साथ दिन की रोशनी में हो रहा था। राहुल घबराया हुआ था। फिर भी राहुल ने हिम्मत करके यहां वहां देखा, लेकिन उसे कोई भी औरत नहीं दिखाई दी। दूर दूर तक खाली मैदान थे। तो ऐसे अचानक कोई कैसे गायब हो सकता है? कुछ देर यहां वहां देखने के बाद राहुल वापस अपने घर की ओर चल दिया। उस रात कुछ खास नहीं हुआ। राहुल अपने घर पहुंचा, थोड़ी देर अपने कुछ काम खत्म किए और रात का खाना खाकर करीब 1 बजे सोने चला गया। रात के यूं ही करीब 3 बजे होंगे, राहुल की आंख अचानक से खुली। उसे थोड़ा डर का एहसास हुआ। उसकी आंखें तो खुली हुई थी, लेकिन वो अपने शरीर को नहीं हिला पा रहा था। उसे लगा ये स्लीप पैरालिसिस है, जो कि उसे पहले भी 1-2 बार हो चुका है। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और अपने आप को शांत किया, ताकि वो सिचुएशन से अपने आप बाहर आ जाए। तभी अचानक राहुल को महसूस हुआ मानो उसे कोई ठंडे हाथों से पीछे से पकड़ रहा है, जो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। और अब राहुल को थोड़ा डर लग रहा था। राहुल ने थोड़ी डरी हुई आवाज में पूछा, कौन है? तो एक धीमी सी आवाज में उसने सुना, तुम मुझे नहीं जानते? तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगे? इतना सुनते ही राहुल के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। राहुल ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। तो उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम मुझे सड़क पर ढूंढ रहे थे। इतना सब होने के बाद कब राहुल की आंख लग गई और वो सो गया। सुबह उठा तो राहुल को बहुत तेज बुखार आ गया था, इसलिए उसने अपने काम पर जाना भी सही नहीं समझा। राहुल बहुत परेशान था। अनजान शहर, कोई जान पहचान वाला नहीं था और अकेला डरा हुआ राहुल चाहकर भी अपने घर वालों को अपने पास नहीं बुला सकता था। उस रात भी उसके साथ वैसा ही हुआ।
लेकिन इस बार राहुल ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप अपने बेड पर लेटा रहा। भगवान से प्रार्थना करने लगा। फिर उसे आवाज आई, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? बोलो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। डर की हालत में राहुल पसीने से तर हो चुका था। उसे फिर से आवाज सुनाई दी, मेरे पति ने भी मुझे पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे मार डाला। जाओ जाओ, गांव जाओ और पूछो। जैसे तैसे करके वो रात निकली। अगले दिन राहुल ने मन बना लिया था कि अब वो वहां जाके जरूर पूछेगा और पता लगाएगा कि ये औरत आखिर है कौन। वो अपने दफ्तर की तरफ निकल गया और अपने अटेंडेंट राम को सारी बातें बताई। राम ने पूरी बात सुनी और दोनों गांव की ओर निकल पड़े। गांव में घुसते ही एक चाय की दुकान पर दोनों ने बाइक रोकी और चाय पीने लगे। चाय पीते पीते दुकान के मालिक से उस औरत के बारे में बताया तो दुकानदार ने कहा, हाँ, एक लक्कड़हारे की बीवी की फांसी लगा के मौत हो गई थी। पुलिस अधिकारियों ने उसको आत्महत्या बता दिया था, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उन दोनों में झगड़े होते रहते थे, क्योंकि शादी के 7-8 साल के बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं था, जिसका उसके पति को काफी गुस्सा था। उसी गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी को फांसी से लटका दिया। राहुल को सारी कहानी समझ आ गई थी। तब राम उसे एक तांत्रिक बाबा के पास ले गया। बाबा को सारी बातें बताई गई। बाबा सुनते ही राहुल को बोला, मूर्ख है तू, भगवान का हाथ था तुझ पे जो उस दिन तू बच गया, वरना आज यहां नहीं होता। तब बाबा ने उसे थोड़ी पूजा करके भस्म दी और उसे अपने बेड के चारों तरफ छिड़कने को कहा और कहा, इसको 7 दिन तक साफ मत करना। राहुल ने ठीक वैसा ही किया और उस दिन के बाद राहुल को उस औरत के होने जैसा कोई एहसास नहीं हुआ। दोस्तों, जरूरी नहीं जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो वास्तविकता में भी हो। कुछ चीजें अनकही कहानियों में भी सिमट कर रह जाती हैं। मिलता हूं अगली सच्ची कहानी में।